किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जिस साल आपके पास गर्मियों में भी सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी होता है, उस साल आप गर्मियों में भी कई प्रकार की फसलें लगा सकते हो और उन्हीं फसलों में से एक फसल है सोयाबीन। वैसे तो सोयाबीन की खेती खरीफ सीजन में ज़्यादातर की जाती है, लेकिन आप गर्मियों में भी सोयाबीन की खेती कर सकते हो और इस समय तो सोयाबीन का भाव भी अच्छा है, इसलिए आप गर्मियों में सोयाबीन की खेती करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि गर्मियों में सोयाबीन की खेती कैसे करें, मतलब कि कौन सी उन्नत किस्में लगाना चाहिए, कौन कौन से खाद डालना चाहिए, कितनी बार और कब कब सिंचाई करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में आपको गर्मियों में सोयाबीन की खेती से जुड़ी A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों में सोयाबीन की खेती करने जा रहे हो तो उसकी बुआई समय पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपके सरसों या लहसुन का खेत खाली हो जाता है तब आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हो। आमतौर पर 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में सोयाबीन की बुआई कर देना चाहिए। और सोयाबीन की खेती आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हो। आपके खेत में जैसी भी मिट्टी हो आप उस मिट्टी में सोयाबीन लगा सकते हो। और गर्मियों में अगर आप सोयाबीन का अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सोयाबीन की उन्नत किस्में लगाना पड़ेगी। अगर बात करें उन्नत किस्मों के बारे में तो आप KDS 726 वैरायटी लगा सकते हो। KDS 726 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी को पूर्ण रूप से पककर तैयार होने में 105 दिनों का समय लगता है और इस वैरायटी का पौधा बड़ा बनता है, जिसके कारण इसका उत्पादन भी बहुत अधिक निकलता है। इसके अलावा आप KDS 753 वैरायटी को भी लगा सकते हो। KDS 753 वैरायटी भी अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन भी बहुत अच्छा निकलता है। इसके अलावा आप JS 2034 NRC 137 ब्लैक बोल्ट जैसी वैरायटियों को भी लगा सकते हो। लेकिन आप जो भी वैरायटी लगा रहे हो वह वैरायटी स्टेम फ्लाई की प्रतिरोधी होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप 95 60 वैरायटी लगा देते हो तो उस वैरायटी में स्टेम फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वैरायटी लगा रहे हो उसमें स्टेम फ्लाई का अटैक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बुआई किस प्रकार से करें। तो बुआई आपको सीड्रिल के माध्यम से करना चाहिए और बुआई करने से पहले सोयाबीन के बीजों का कीटनाशक और फफूंदीनाशक से बीज उपचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के कीट व रोगों का अटैक ना हो। कीटनाशक के रूप में आप यूपीएल कंपनी के रेनो और फफूंदीनाशक के रूप में BSF कंपनी की जेलेरोआ का प्रयोग कर सकते हो। और गर्मियों में बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए आप 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। और बुआई आपको लाइनों में करना चाहिए और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 16 इंच रखना चाहिए। और बुआई करते समय खेत में क्यारियां भी बना लीजिए, जिससे सिंचाई करने में आसानी हो। अगर बात करें बुआई के समय खाद के प्रयोग की, तो जब आप खेत की तैयारी करते हो तब आप गोबर की खाद या केंचुआ खाद का प्रयोग जरूर करें। और बुआई करते समय 1 एकड़ में 30 किलोग्राम DAP, उसके साथ 20 किलोग्राम MOP और 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर खाद का प्रयोग अवश्य करें। और अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा उगते हैं तो बुआई करने के बाद और सिंचाई करने के बीच में आप 1 एकड़ में 1 लीटर BSF कंपनी की वेलर 32 खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हो। वेलर 32 का छिड़काव करने के बाद 40 से 45 दिनों तक आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। और गर्मियों में मिट्टी से नमी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई करने के लिए आप स्प्रिंकलर का प्रयोग भी कर सकते हो और क्यारियों में पानी छोड़कर भी सिंचाई कर सकते हो। और आप हर 5 से 7 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहो, तभी आपके सोयाबीन का बहुत अच्छा उत्पादन निकलेगा। अगर सोयाबीन में खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल थोड़ी कमज़ोर है, सोयाबीन की ग्रोथ थोड़ी कम है, तो 15 से 20 दिनों के आसपास 1 एकड़ में 30 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा फूल से फल बनते समय आप 1 एकड़ में 1 किलोग्राम NPK 05234 खाद का स्प्रे करें और दाना भराव के समय NPK 0050 खाद का स्प्रे करें।
अगर बात करें स्प्रे के बारे में तो सोयाबीन में कई प्रकार के कीट व रोगों का अटैक होता है, जिनकी रोकथाम के लिए हमें समय समय पर स्प्रे करना आवश्यकता होता ही। तो जब सोयाबीन 25 से 30 दिनों का हो जाता है तब आप 1 एकड़ में 350 ml प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% फफूंदी कीटनाशक और उसके साथ 350 ग्राम यूपीएल की साफ फफूंदी नाशक का स्प्रे करें। इसके अलावा जब पौधा 40 से 45 दिनों के आसपास का हो जाता है तब आप 1 एकड़ में 60 ml कोराजन कीटनाशक और उसके साथ 350 ग्राम हारू फंगिसाइड का स्प्रे करें। और जब पौधा 60 से 65 दिनों के आसपास का हो जाता है तब आप 1 एकड़ में 80 ml डेलीगेट कीटनाशक और 120 ml बीएसएफ की प्राइक्सर फंगिसाइड का स्प्रे करें। इसके अलावा अगर आपके सोयाबीन की ग्रोथ कम रह जाती है तो आप 25 से 30 दिनों के आसपास पोषक सुपर और बायोविटा लिक्विड जैसे टॉनिक का स्प्रे भी कर सकते हो और फूल निकलते समय चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे फूलों का अधिक से अधिक विकास होगा। किसान भाइयों, यह सब कुछ करने के बाद सोयाबीन अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। गर्मियों में सोयाबीन खरीफ सीजन के मुकाबले 10 दिन ज़्यादा जल्दी पकता है, तो जब सोयाबीन पक जाए तब आप उसकी कटाई कर लीजिए और फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से गर्मियों में भी सोयाबीन की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी गर्मियों में सोयाबीन की खेती करते हो? तो कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।